नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो सीपेक पर मैं अपनी विचार व्यक्त कर रहा हूँ, उस पर अपनी बात रख रहा हूँ। जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जाना जा रहा है, इससे भारत के लिए क्या खतरा होगी? भारतीय संप्रभुता को को किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है, उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो जो पीओके के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो हम लोग कहते हैं, और पाकिस्तान उसको आज़ाद कश्मीर कहता है, जिस पर वो अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं। उसी के क्षेत्र से जो गिलगित बल्टिस्तान है, वहाँ से सीपेक गुजर रहा है। और जो पाकिस्तान के जो ग्वादर बंदरगाह जो नया बनाया है, जो चीन ने वहाँ तक वो जा रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक तरह से ये सीपेक जो है भारतीय संप्रभुता के लिए चुनौती है। और ख़ास करके ग्वादर में ये 10 से 20 लाख चीनी सैनिकों को रख चुका है, ताकि ग्वादर बंदरगाह की रक्षा की जाए, आतंकवाद उस पर आक्रमण नहीं करे। ये सब सिर्फ बहाना है। उसके बाद पीओके को भी जी इस कॉरिडोर को सुरक्षा करने के लिए बहुत सा चीनी सैनिक आ चुके हैं। इसके कारण पीओके में भी विरोध हो रहा है, जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रारंभ में भी ब्रिटिश ने भारत में व्यापार करने के लिए आया था। वो जहांगीर के समय में जो सर थॉमस रो उसका राजदूत था, वो आया था। उसके बाद किस तरह से भारत को लंबे समय तक वो गुलामी के जंजीरों में जकड़ लिया और गुलाम बना करके रखा। अब भारत के सारे रिसोर्सेज को लेकर के वो ब्रिटेन चला गया। उसी तरह से जो पीओके में जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो सोना हो, हीरा हो, कोल हो, चाहे जो भी हो, उसको वो तो रिसोर्सेज लेगा ही। ये भारत के लिए चुनौती भी खतरा करेगा। तो बार बार जिस तरह से गलवान में जो घटना घटी, भारत चीनी सेना और जो भारतीय सेना में जो झड़प हुई, उसमें चीन के भी सेना बड़े पैमाने पर मारे गए और भारतीय सेना भी 20 से 22 मारे गए। उसी तरह से यहाँ पे बराबर झड़प चलने की संभावना है और चल भी रही है। वो कराकोरम जो दर्रा है, उस पर रोड बिछा चुका है, जो कि अक्साई चीन का ही पार्ट्स है। लेकिन भारत सरकार इस गंभीर स्थिति से अवगत होते हुए इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और ये जो विपक्षी दल है, जो भ्रष्टाचार के मुद्दा बना रहे हैं कि भ्रष्टाचार बहुत है, ये है। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार एक पहलू है शासन प्राप्त करने के लिए। आज अब इतिहास उठा के, भारत का इतिहास उठा के देख लीजिए आज़ादी के बाद, कि कभी भ्रष्टाचार कोई इशू नहीं हुआ। क्योंकि आज़ादी के बाद ही से ही जिसकी भी सरकार बनी, भ्रष्टाचार करते रहे। और आप लोग भी कोई दूध के धोए हुए नहीं हैं, चाहे जो भी सत्ता में आते हैं, चूँकि पार्टी को मजबूत करना है, सरकार को मजबूत करना है, अपने वंशवाद की राजनीति को बढ़ावा देना, वंशवाद को मजबूत करना है। तो वंशवाद को मजबूत करने के लिए भ्रष्टाचार लोग करते ही हैं, चाहे पद के माध्यम से करें, चाहे उद्योगपति के माध्यम से करें, चाहे जिस तरह से भी करें। तो ये एक पहलू है, इसको बनाए। लेकिन मुख्य रूप से राष्ट्रवाद, सीपैक, जो भी तरह से जो गलवान की जो है घटना, या फिर अक्साई चीन की घटना है, ये सब को इशूज बनाए, तो आप लोग इलेक्शन में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। सिर्फ भ्रष्टाचार को ही पहलू मत बनाएं। तो अब सीपेक का विरोध की करें, जो अभी तत्काल में जो ग्वादर बंदरगाह तक जा रहा है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, और पूरा पीओ के ऊपर कब्जा करने के लिए सोच रहा है, लगभग कर भी चुका है। उसके बाद वो जब फिर हमेशा वो हो सकता है आगे चले कश्मीर पर भी वो अपना इशू उठा दे, चूँकि वो पहले ही बता चुका है कि चीन के जो एक एक हथेली तिब्बत और 5 जो फिंगर, उसमें नेपाल, भूटान, लद्दाख, उसके बाद आपको अरुणाचल और सिक्किम। तो इधर पाकिस्तान को भी वो बहका करके कश्मीर को भी अपना वो छठा फिंगर बता सकता है। फिर धीरे जम्मू तक आ सकता है। इस चलते इसको रोकने की ज़रूरत है। और जो भी यहाँ पे जो पीओके में चीनी सेना आ गए, चाहे ग्वादर बंदरगाह तक चले गए हैं, उसको भी रोकने की जरूरत है। इसके लिए भारत को युद्ध भी क्यों नहीं करना पड़े, क्योंकि अपना कोई भी एक दिन में युद्ध नहीं होता है, प्लानिंग के साथ होता है, लंबे प्लानिंग के साथ होता है। चाइना इस ओर बढ़ चुका है, चूँकि उधर डोकलाम में भी, भूटान में भी देखा, लगभग वो भूटान के हर नीति में हस्तक्षेप करने लगा है। नेपाल में भी किया, आपको म्यांमार में कर ही चुका है। उसके बाद आप श्रीलंका में देख लीजिए कि वहाँ पे भी वो लगभग कर ही चुका है, श्रीलंका को कंगाली के कगार में पहुँचा दिया है। तो ये सिचुएशन भारत में भी हो सकता है। इस चलते इसको मुद्दा बनाने की ज़रूरत है। और पूरे देशवासियों को जो सीपेक जो ले जा रहा है पीओके से होते हुए, उसके लिए विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। इसमें सरकार को भी सहयोग देना चाहिए। पार्लियामेंट में इसके लिए कोई
प्रस्ताव ही पारित करना चाहिए इसके विरोध में। और चाहे जो भी कुछ करना पड़े भारत को, इसके लिए चीन से किसी तरह से भी उलझना पड़ना, इसको हर समय तैयार रहने की ज़रूरत है, सेना को तैयार रहने की ज़रूरत है। क्योंकि डायरेक्ट आप सेंटर पर आक्रमण नहीं कर सकते हैं, परिधि पर ही अटैक कीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि चाइना लगभग चारों तरफ से घिर घिर चुका है, फिर सेंटर में आकर के पीओके में अपना सेंटर बना लेगा। एक समय ऐसा है कि 50 लाख से करोड़ों आर्मी अपना ही भर सकता है, तो उसमें उलझन पैदा हो जाएगी। तो यह सिर्फ तो बहाना है सिपे का। जैसे एक कहावत है कि राधा रानी की मिलन तो एक बहाना था, क्योंकि प्यार को जताना था उसका। मेरा कहने का मतलब ये है कि मोहब्बत करके पाकिस्तान से ये जो सीपेक बना रहा है, इससे पाकिस्तान भी सुरक्षित नहीं होगा। पाकिस्तान सरकार को विरोध करना चाहिए, चूँकि दो भाइयों का विवाद अगर है तो ये तीसरा कोई उसमें फ़ायदा नहीं ले। चूँकि तीसरा आएगा तब नुकसान ही नुकसान होगा। इस चलते अभी जो बिलावल भुट्टो जो गोवा में 4 या 5 मई को आ रहे हैं जो G20 के सम्मेलन में, उसमें इस बात को रखना चाहिए भारत सरकार को या भारत सरकार के प्रतिनिधि को कि जो सीपेक का जो कॉरिडोर है उसको बंद करवाया जाए और इससे पाकिस्तान और भारत की संप्रभुता की रक्षा हो। चूँकि चीन ने पाकिस्तान के लगभग सभी क्षेत्र पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कब्जा कर चुका है। अब हर नीति में हस्तक्षेप भी कर रहा है, क्योंकि जो पाकिस्तान का विदेश नीति और रक्षा नीति सेना तय करती है। इसी कारण वहाँ पे कोई भी लोकतांत्रिक सरकार 5 वर्ष पूरा नहीं कर चुका है, क्योंकि सेना के मुताबिक नहीं हो पाता है। और चीन ने पाकिस्तान के सेना को खरीद चुका है, अपना मन मुताबिक करवाता है, नहीं होता है तो वहाँ से सत्ता का तख्ता पलट कर दी जाती है। इस चलते बिलावल भुट्टो जी से इस पर बात भी करनी चाहिए। और ख़ास करके जो अभी जो पूंछ में जो अभी जो आतंकवादी घटना घटी है, जिसमें 5 जो सैनिक शहीद हो चुके हैं, इसके बाद पुलवामा में हुआ है, कहीं ना कहीं इसमें चीन का हाथ है। क्योंकि चीन लगभग पीओके में मौजूद है, चीनी सेना, और वो वहीं से आतंकवादियों को बरगला करके या धन के बल पे या पैसा के बल पे इस तरह से वो आतंकवादी घटना करवाता है। म्यांमार में भी ये जो सीमा से क्षेत्र है वही करवाता है, और नहीं तो इस पर जो NI हैं या फिर IB के जो हैं वो भी हैं, इस पर जांच करने की ज़रूरत है। अगर मेरी बात में दम नहीं है तो इसको इंक्वायरी करवाएं, इस पर बैठाएँ। सिर्फ कहने से बात नहीं बनेगी कि देश की सीमा सुरक्षित है, देश की सेना सुरक्षित है, कुछ नहीं होगा। बड़े नेता जो है बिकाऊ टाइप के भाषण देते हैं और देश के हित के लिए कुछ नहीं सोचते हैं। इस पर विचार करने की ज़रूरत है। और मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि सीपेक को कैसे रोका जाए। जब तक पाकिस्तान से आप सहयोग नहीं लेंगे, मित्रता नहीं करेंगे, जब तक ही नहीं रुक सकता। ये चलते इस पर रोकने की ज़रूरत है और सीपेक को किसी भी हालत में बढ़ने नहीं दिया जाए, चाहे इसके लिए युद्ध भी करना पड़े, चाहे जितने भी जान माल की क्षति हो। क्योंकि धीरे धीरे मुझे लग रहा है जम्मू का क्षेत्र भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक पीओके पर मैं एक शेर कहता हूँ कि अब ऐसे ही बदलेगा पीओके का मुकद्दर, चीन के बनाए हुए सीपेक को जला दो। मैंने अगर पीओके का मुकद्दर बदलना है, पाकिस्तान को ऑक्युपाइड कश्मीर को अगर मुकद्दर बदलने का मतलब अगर भारत के कब्जे में लाना है, उसको सुरक्षित रखना है, वहाँ की जनता भी चाह रही है, तो जो सीपेक बन रहा है उसको आप ख़त्म कर दे, तोड़ दे, बारूद से जला दे, आग लगा दे, इसके लिए कुछ भी करना पड़े। क्योंकि अगर एक बार पीओके चाइना के कब्जा में चला जाएगा तो आप समझ लीजिए कि कश्मीर भी सुरक्षित नहीं रहेगा। आज पाकिस्तान से ज़्यादा खतरा चाइना से है। इस चीज़ को कोई माने चाहे नहीं माने, क्योंकि पाकिस्तानी तो अपने कंगाल के कगार पे पहुंच चुका है। अब आज न कल उसको भारत ही उबारेगा। और पाकिस्तान भी मजबूर है, पाकिस्तान की सरकार ही मजबूर है, क्योंकि बहुत सा कर्ज चाइना से ले चुका है, इसका उसका विरोध भी नहीं करता है। और जिस थाली में वो खाएगा उस थाली में कोई भी छेद नहीं करेगा, क्योंकि चाइना ही मजबूत है, उसको तहस नहस कर सकता है। ये चलते इसको भारत को इस पर हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान सरकार को विश्वास में लेना पड़ेगा। जो बोलते हैं कि आतंकवाद और वार्ता के साथ नहीं चलेगी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान सरकार को अपने विश्वास में लेकर के चाइना की नीतियों का विरोध करे, सीपेक को बर्बाद कर दे। ग्वादर बंदरगाह तक जो कॉरिडोर जा रहा है, जो रोड जा रहा है, जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव कर रहे हैं, BRI करते हैं, रोड इनिशिएटिव, उसको भी ध्वस्त करने की ज़रूरत है, तभी ये देश बचेगा। क्योंकि चाइना ने एक तरफ से आप देख लीजिए कि उधर से आपको म्यांमार तरफ से, भूटान के तरफ से, नेपाल के तरफ से, बांग्लादेश के तरफ से, चाहे विकास के नाम पर, चाहे बंदरगाह के
को बनाने के नाम पर लगभग घेर चुका। और ग्वादर बंदरगाह को भी लीज पे ले चुका है। और वहाँ पे कम से कम ही तो फिर एक बार मैं बता देता हूँ, 10 से 20 लाख चीनी सेना वहाँ पे मौजूद हो चुका है। वो उसके डेवलपमेंट के नाम पर, इंजीनियर के नाम पे, तो आप इस तरह से घिर जाएंगे तो आप कैसे सुरक्षित रख सकें देश को? ये आप देश की जनता ही बताएगी। क्योंकि बार बार गृह मंत्री बोलते हैं कि देश में 1 इंच भी अतिक्रमण नहीं हुआ है। आपका सीपेक के सामने पीओके में कब्जा किए हुए है, उधर गलवान तक घुस चुका है, म्यांमार का 18 किलोमीटर कब्जा कर चुका है। आपका आधार क्या? ये चलते झूठ के जो उलीदे ज़्यादा दिन तक नहीं चलते हैं। इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी वो बोला है कि सेना को हर समय अलर्ट रहने की ज़रूरत है। उन्होंने सही बोला है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन जब तक भारत सरकार में जो नंबर 1 के मंत्री प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्री पर गृह मंत्री आते हैं, इन लोग का स्टेटमेंट इतना गंदा आ रहा है, बरगलाने वाला आ रहा है कि कहने की बात नहीं, ये शर्म की बात है। इस चलते इसको सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं झूठ के दरबार में सच बोल रहा हूँ, गर्दन को उड़ाओ या मुझे जिंदा जला दो। ये जो झूठ बोल रहे हैं, जो गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री है, देश के सीमा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, अगर मैंने इन लोग के झूठे बात के लिए अगर मैं बोल रहा हूँ और इनकी सच्चाइयों को उजागर कर रहा हूँ, देश हित की बात कर रहा हूँ, देश की भलाई कर रहा हूँ, तो अगर मेरी बात झूठ है, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, तो मेरे ये जो आपको गर्दन को उड़ा दे या मुझे जिंदा जला दे। आप ये सब इंक्वायरी करवाने की ज़रूरत है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। थैंक यू।